सबसे पहले अपने पूरे दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, आज बेहद खुशी हो रहा है मुझे। आप लोगों को हो न हो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आज बेहद खुशी हो रहा है। मैं जब से आज दिन का शुरुआत हुआ मेरा, तो आप लोग जानते ही हैं कि आज बहुत ही बड़ा दिन था बिहार के लिए, खासकर बिहार के लिए। और एक बात और ध्यान रखा जाए कि आज महादेव का दिन है और फर्स्ट सोमवारी है। सावन चल रहा है गाइस, सावन के महीने हैं और इस सावन के महीने का आज पहला सोमवार। इसलिए आप सभी को सबसे पहले मैं सावन की पहली सोमवारी को आप सबों को भगवान महादेव की तरफ से आप सबों को सत सत नमन, प्रणाम। अब आते हैं हम मुद्दे पर। दोस्तों, आज सबसे बड़ा दिन इसलिए है कि मैं आज सुबह से ही न्यूज़ देख रहा था दोस्तों, ठीक है। तो सुबह से मैं न्यूज़ देख रहा था, जब से शुरुआत हुआ है, यानी उपचुनाव 3 सीटों पर था। एक था बिहार का बांकीपुर सीट, जो कि इसका मैं बता दूं, इसका विधानसभा क्षेत्र है 182 है। और एक था गुजरात में चुनाव, तो एक था गुजरात में और एक था मध्य प्रदेश में। तो 2 सीटें भाजपा के हाथों से चला गया, बीजेपी के हाथों से 2 सीट जा चुका है। एक मध्य प्रदेश वाली दातिया का सीट और एक बिहार वाली बांकीपुर का सीट। मैंने अंतिम राउंड तक सभी अपने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, मैं ऐरा गैरा चैनल देखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट। ऐरे गैरे चैनलों पर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वाली जो रिज़ल्ट होती है उस पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, उस पर रियलिटी दिखाने के लिए उस पर शो कॉल किया जाता है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज इसी पर। सबसे ख़ास बात, हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार से हैं हम औरंगाबाद ज़िला से। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हम भी समझते हैं कि इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं और कौन प्रोपेगेंडा करता है। हमने आज कुछ न्यूज़ चैनल भी देखा, उस पर भाजपा के स्पोक्स पर्सन जो थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भाजपा के स्पोक्स पर्सन जो थे, उन्होंने ये बयान दिया कि अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो प्रोपेगेंडा किए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं भाई साहब? क्या आपने प्रोपेगेंडा नहीं किया? क्या आप बिहार के चुनाव में प्रोपेगेंडा आज तक नहीं किया है? अरे पूरे बिहार वासियों को धर्म और जाति के आधार पर आप लोगों ने बांट दिया है। हम एक आम नागरिक हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हमें बोलने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, उससे कुछ इतर हटकर मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। बांकीपुर सीट बहुत ही हाईलाइटेड सीट। मैं भी जानता हूँ कि इस इलेक्शन से, इस एक सीट से ना ही सरकार बदलेगी और ना ही सरकार बिगड़ेगी। बात समझ में आई? लेकिन एक ये हो गया कि जिस स्थान से हमारे देश के सबसे बड़े पार्टी, हमारे देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट कुमार नितिन नवीन जी का था, जो कि आज तक उन्होंने कभी नहीं हारा था। 1995 से आज तक, यानी 2026 तक
2025 में चुनाव हुए हैं ना, 2025 तक कभी भी नहीं हारा गया वो सीट। एनी टाइम एनीवेयर भाजपा के कोटे में ही जाता रहा है। लेकिन आज वो रिकॉर्ड माननीय प्रशांत किशोर जी ने उसको ध्वस्त कर दिया और हमें बेहद खुशी हुई, बेहद खुश हूँ मैं आज इस रिजल्ट से। मात्र एक ही रिजल्ट से प्रशांत किशोर जी ने पिछले चुनाव में 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मैं आज आंकड़े बता रहा हूँ। बहुत खुश हूँ भाई साहब ऐसे, क्योंकि जो जैसा करेगा वो आज नहीं तो कल मिलकर ही रहेगा और सारा कुछ यही मिलता है भाई साहब। हमने ना आज तक नरक देखा और न स्वर्ग देखा। जैसा हमने कार्य किया उसका परिणाम आगे ही आ जाता है। आप सबों को दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के अनुसार वो रिजल्ट, और ये लीड इतना बड़ा हो गया भाई साहब, इतना बड़ा लीड हो गया, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। गोदी मीडिया को भी नहीं था ये अंदाज़ा। ऐसा उलटफेर हुआ, ऐसा उलटफेर हुआ कि पूरे बिहार वासी भौचक्के रह गए। कैसे कैसे हो गया। एक परिणाम है जेन जी को परेशान करने का। अगर जेन जी आपके खिलाफ हो जाए ना तो आप बिहार से ही नहीं, आप बांकीपुर से ही नहीं, आप पूरे बिहार से और पूरे देश से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आप जेन जी के प्रति लॉयल्टी रखना चाहिए आपको। मैं राजनीतिक नहीं करता हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। आपने इस्तीफा लिया धर्मेंद्र प्रधान जी का और ऐसे स्वागत किया आपने, ऐसे स्वागत किया आपने उनको संसद में। जब उन्होंने प्रवेश किया इस्तीफे के बाद तो आप लोगों ने ऐसा स्वागत किया, ये तो पूरा दुनिया देख रहा है। खैर बात छोड़िए, मैं आता हूँ अपने मुद्दे पर। तो आपको रिजल्ट दिखाता हूँ और आप लोगों ने भी देखा होगा प्रशांत किशोर जी ने 19,324 वोटों से प्रचंड जीत कर ली। प्रचंड जीत इसको कहा जाता है। और जो ताल ठोक रहे थे हंसी भी आ रही है भाई साहब। नीरज कुमार सिन्हा इनका नाम है, बीजेपी पार्टी से हैं और इनका टोटल वोट 44,827 वोट आया है और प्रशांत किशोर जी का वोट है 64,151 वोट। ये इलेक्शन कमीशन के साइट पर अपलोड है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आपको नहीं, देखिए मोबाइल का डिस्प्ले तो जा चुका है, लेकिन इतना दिखा सकता है कौन कितना वोटों से आगे और पीछे हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग। ये है प्रशांत किशोर, ये आप लोग देख सकते हैं। ये है नीरज कुमार सिन्हा, इधर का डिस्प्ले हमारा जा चुका है। ये है रेखा कुमारी गुप्ता, जिनका वोट आया है जी 14,273। खैर इनका तो कोई चांस था नहीं। बांकीपुर सीट से आरजेडी का तो कोई भी चांस नहीं था। हमें शुरू से ही लग रहा था कि प्रशांत किशोर और नीरज कुमार सिन्हा के बीच टक्कर है और वो टक्कर का फ़ायदा उठा ले गए बाबू प्रशांत किशोर जी और पूरे बिहार को दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। हमने आज तक इतना खुश प्रशांत किशोर जी के ऊपर कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वो भी कभी कभी अनाप शनाप बकते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी एकदम दूध के धुले हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आज उनके रिजल्ट से हमारा मन खुश हो चुका है। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने आपने भाजपा पार्टी को बांकीपुर सीट से हराया और उनका घमंड तोड़ा है। मैं कोई न्यूज़ वगैरह नहीं चलाता हूँ, मैं अपने दिल की फीलिंग बता रहा हूँ कि आपने जो बीजेपी वालों ने किया है उसका ही परिणाम आज आप लोगों को मिला है। और दोस्तों शाम हो चुका है, मैं पूरे दिन न्यूज़ देखा है, पूरे दिन न्यूज़ और इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन एक बात है, ओपिनियन पोल में कुछ भी
एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल में कुछ भी किसी ने दिखाया हो, लेकिन आज सभी चैनलों ने प्रशांत किशोर जी को ही आगे दिखाया है। इसके लिए सैल्यूट। निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए, निष्पक्ष एंकरिंग कीजिए, हम स्वागत करेंगे। और जहां गड़बड़ बोलेंगे आप, हम रिलाई भी करेंगे। तो तहे दिल से शुक्रिया प्रशांत किशोर जी। और रेखा कुमारी जी का तो वो हाल हुआ है, तो सपने में भी सोच नहीं सकती थी। तो आरजेडी को भी घमंड का चकना चूर हुआ है बांकीपुर उपचुनाव में। इसलिए आप सभी बांकीपुर वाले को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से एकदम मैं खुश हुआ आज कि वहाँ से भाजपा हारी है। मैं किसी भी दल का समर्थन नहीं करता हूँ, जो अच्छा करता है उसका समर्थन करता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, इसी तरीके से, इसी अंदाज में हम मिलेंगे। आप लोगों से विदा लेते हैं। जय बिहार, जय बिहार की जनता। और खास करके सबसे ज़्यादा जय हो बांकीपुर की जनता, जिन्होंने भाजपा का घमंड को चकना चूर किया है। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।